हाय, मैं हूँ दीप। आज मैं फिर से आ गया हूँ एक और नए वीडियो लेकर। आज मैं इस वीडियो में 3 बेस्ट वेब सीरीज के बारे में बात करने वाला हूँ जो 2026 में रिलीज हुआ है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नंबर 3। अगर आप मुन्ना भैया का कैरेक्टर बहुत समय से नहीं देख पाने के कारण उसे मिस कर रहे हो तो आप फिर से तैयार हो जाइए मुन्ना भैया जैसा पागलपन फिर से देखने के लिए, क्योंकि इस सीरीज में दिव्येंदु शर्मा ऐसा ही कुछ पागलपन फिर से करने वाले हैं और सीरीज में उनका नाम है दिव्येंदर। चलिए अब मूवी की कहानी के बारे में जान लेते हैं। मूवी की कहानी शुरू होता है बॉक्सिंग से और कहानी बॉक्सिंग है तो जगह भी हरियाणा ही होगा। हरियाणा में बहुत सारे मशहूर बॉक्सिंग क्लब है और उन मशहूर बॉक्सिंग क्लबों में से एक क्लब दिव्येंदर के पिताजी का है और वो उस क्लब में प्रैक्टिस कराते हैं। लेकिन दिव्येंदर अपने पिताजी के साथ हरियाणा में नहीं रहता है। उसका एक भाई भी है और उस भाई का कैरेक्टर प्ले कर रहा है पुलकित। वो भी उनके साथ नहीं रहता। वो दोनों एक दूसरे शहर में रहते हैं और ये दूसरे शहर में रहने का रीजन ये था कि दिव्येंदर के पिताजी बहुत स्ट्रिक्ट कोच है और वो बहुत साल पहले दिव्येंदर को बॉक्सिंग सिखाते थे। इसी प्रैक्टिस के दौरान वो दिव्येंदर को बहुत मारते थे और ऐसे ही एक दिन मारते मारते दिव्येंदर के पिताजी दिव्येंदर के पैर बहुत बुरी तरह से जख्मी कर देते हैं और इसके कारण दिव्येंदर के पैर में एक इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन के कारण दिव्येंदर को अपना पैर ऑपरेशन करके काटना पड़ता है। इसी कारण दिव्येंदर को बॉक्सर बनने का सपना भी तोड़ना पड़ा था और उस दिन से दिव्येंदर अपने पिताजी से ज्यादा बात नहीं करते और ऐसे ही कुछ सीन उनके भाई के साथ भी हुआ था। इसी कारण की वजह से वो दोनों अपने फैमिली से दूर एक दूसरे शहर में रहते हैं। उन दोनों की एक बहन भी थी और इस बहन का कैरेक्टर प्ले कर रही है जन्नत। तो एक दिन उन दोनों को पता चलता है कुछ लोग मिलकर उनकी बहन को मारने की कोशिश करता है और वो अभी अस्पताल में भर्ती है। ये बात सुनकर वो दोनों अपने शहर वापस आते हैं और शहर में आके वो लोग पहले अपने बहन से मिलने अस्पताल जाते हैं और अस्पताल जाके उन दोनों को पता चलता है कि उनके बहन एक लड़के से प्यार करती थी जो लड़का उनके पिताजी के क्लब में ही प्रैक्टिस करता था और जो लोग उसे मारने आए थे उन लोगों ने ही उस लड़के को मार दिया था। ये सब सुनने के कुछ दिन बाद उसी अस्पताल में उनके बहन को मार दिया जाता है और ये सब कुछ देखने के बाद वो दोनों भाई पुलिस के पास जाते हैं। लेकिन पुलिस भी धीरे धीरे इस केस से दूर होने लगता है। फिर दोनों भाई मिलकर अपने बहन के कातिल को ढूंढने लगते हैं। और मैं एक बात फिर से याद दिला दूं कि दिव्येंदर का भाई जितना शांत दिमाग का है कि दिव्येंदर उतना ही ज्यादा पागल और गुस्से वाला है। कातिल की तलाश करते करते उन दोनों को शहर की एक अलग ही कहानी पता चलता है। वो कहानी क्या है वो तो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन आप जब ये सीरीज देखेंगे तब आपको मजा जरूर आएगा। इस सीरीज में बहुत सारे गाली और एडल्ट सीन्स भी दिखाया गया है। कृपया 18 साल से छोटे बच्चे इस सीरीज को ना देखें। इस सीरीज को IMDb पर 7.0 रेटिंग दिया गया है और ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। इस सीरीज का नाम है ग्लोरी। नंबर 2। ये एक क्राइम ड्रामा सीरीज है। सीरीज की कहानी एक खेल को लेकर है, लेकिन ये खेल कोई फिजिकल या फिटनेस का नहीं है। ये खेल नसीब और दिमाग का है, इसलिए आपको और भी ज्यादा मजा आने वाला है। इस सीरीज में आपको बहुत सारे अच्छे एक्टर और उनके कैरेक्टर दिखने वाले हैं, लेकिन ये सारे कैरेक्टरों में से 2 कैरेक्टर खास है। पहला कैरेक्टर है विजय वर्मा जी का जो सीरीज में लीड रोल प्ले कर रहे हैं। सीरीज में उनका नाम है ब्रिज भट्टी और दूसरा कैरेक्टर है गुलशन गुरबत जी का जो सीरीज में विलेन का किरदार प्ले कर रहे हैं और सीरीज में उनका नाम है लालजी भाई। सीरीज की कहानी शुरू होता है 1960 की बॉम्बे से। बॉम्बे में लालजी भाई बहुत अमीर आदमी है क्योंकि वहाँ पे उनकी बहुत सारे अलग अलग चीजों के बहुत बड़े बड़े कारखाने हैं, लेकिन वो इस कारखाने से ज्यादा एक खेल से कमाते हैं जो खेल वो अपने कारखाने में ही खिलाते थे और वहाँ के बहुत सारे मजदूर अपने पैसे लगाकर इस इनलीगल खेल को खेलते थे और इस खेल में लालजी भाई बहुत चीटिंग भी करते थे। लालजी भाई के वहाँ पे मैनेजर का काम संभालते थे भट्टी जी। एक दिन भट्टी जी को थोड़े पैसे की जरूरत पड़ गया था और वो अपने मालिक लालजी भाई से थोड़ा पैसा उधार मांगते हैं, लेकिन लालजी भाई उन्हें पैसा तो नहीं देता, उल्टा उनको सबके सामने बहुत अपमान करते हैं। ये बात भट्टी साहब के दिल में जाके लगता है, तभी वो लालजी भाई का काम छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं और कुछ दिन बाद उनके दिमाग में एक आइडिया आता है। आइडिया ये था कि वो लालजी भाई जैसा ही खेल खिलाएंगे लेकिन पूरे ईमानदारी से और उस खेल में लालजी भाई के खेल से ज्यादा इनाम होगा। इसमें उनका साथ देता है एक आदमी जो लालजी भाई के वहाँ पे काम करते थे। वो आदमी लालजी भाई का काम छोड़ के भट्टी साहब को ज्वाइन करते हैं। ये खेल थोड़े दिन चलते हैं, लेकिन लालजी भाई अपने खेल के इनाम बढ़ा के भट्टी साहब के खेल को बंद कर देते हैं। भट्टी साहब के पास उतना पैसा नहीं था कि वो अपने खेल के इनाम और भी बढ़ा सके। फिर एक दिन भट्टी साहब के दिमाग में एक और आइडिया आता है। वो एक नया खेल मार्केट में लाना चाहते थे। खेल वही पुराना था, लेकिन इस नए खेल का नियम थोड़ा अपग्रेड था। मैं थोड़ा सा नियम आप लोगों को भी बता देता हूँ। खेल का नियम कुछ ऐसा था, लोग अपने पैसे 1 से 10 नंबर तक किसी भी एक नंबर पर लगाएंगे और ये सारे पैसे लगाने का टाइम जब खत्म हो जाएगा तब भट्टी साहब एक मटके के अंदर 1 से 10 नंबर तक कागज के चिरकुट काटेंगे और ये चिरकुट को वो उस मटके में डाल देंगे और वो सभी लोगों के सामने उस मटके में से एक ही कागज की चिरकुट बाहर निकालेंगे और उस चिरकुट में जो भी नंबर रहेगा वो उस दिन का खेल जीत जाएगा।
इस खेल में और भी बहुत सारे रूल्स भी है और वो उस खेल का नाम रखते हैं मटके का खेल। और ऐसे ही खेल लालजी भाई के वहाँ पे भी होता है, लेकिन वहाँ पे ये मटका नहीं होता है और कागज के चिरकुट की जगह वहाँ पे ताश के पत्ते यूज किया जाता है। भट्टी जी का ये खेल बहुत जल्द मशहूर हो जाता है और उनका नाम शहर में बहुत तेजी से फैलने लगता है और धीरे धीरे भट्टी जी के मन में भी लालच बढ़ने लगता है और वो बहुत सारे जगह पे इस खेल का ब्रांच भी खोलते हैं। लोग उन पे भरोसा करके अपने पैसे लगाते थे क्योंकि वो इस खेल में कोई चीटिंग नहीं करते थे। लेकिन इस खेल की वजह से लालजी भाई को बहुत पैसे का नुकसान होता है और उन्हें बहुत दिक्कतें भी होता है। अब देखना ये है कि भट्टी साहब ये मटके का खेल कितना आगे तक लेके जाता है। ये सीरीज प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है और IMDb पर इस सीरीज को 7.2 रेटिंग दिया गया है। इस सीरीज का नाम है मटका किंग। अगर आप वीडियो की यहाँ तक पहुंच गए हो और अगर आपको ऐसी और भी सीरीज के बारे में जानना है तो अभी के अभी मूवी वाइब चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। तो चलिए नंबर 1 वाले सीरीज की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 1, ये एक हॉरर मिस्टीरियस कोरियन ड्रामा सीरीज है। सीरीज में दिखाया जाता है कुछ बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं और उनमें से एक बच्चे के मोबाइल में एक ऐप है जो उसके एक फ्रेंड ने भेजा होता है और वो बच्चा किसी से ये बात सुनता है कि इस ऐप की मदद से किसी भी इच्छा को पूरा किया जा सकता है और वो कुछ दिनों से अपने रिजल्ट को लेकर बहुत परेशान भी था। इसी कारण की वजह से वो एक दिन स्कूल से अपना घर आके उस ऐप को खोलता है। उस ऐप को खोल के वो एक वीडियो बनाता है और वीडियो में ये बोलता है पूरे क्लास में उसे सबसे ज्यादा नंबर आए। ये वीडियो बना के वो उस ऐप में अपलोड कर देता है और वीडियो अपलोड करने के बाद एक टाइमर चालू हो जाता है। उसे लगता है कि ये टाइमर शायद उसके विश के कारण है। उसे जरा सा भी आइडिया नहीं था कि ये टाइमर उसके जिंदा रहने का टाइमर है और वो अगले दिन अपने स्कूल जाता है और स्कूल जाके उसे पता चलता है कि वो अपने पूरे क्लास में टॉप किया है और ये बात सुनने के बाद वो बहुत खुश होता है और खुशी के मारे ये ऐप के बारे में अपने दोस्तों को बताता है और उनसे ये ऐप शेयर करता है। और ये सब सुनने के बाद उसके दोस्त लोग मजे मजे में ये ऐप ट्राई करते हैं और अपने अपने इच्छाएं मांगने लगते हैं। धीरे धीरे उसके फोन में टाइमर खत्म होने लगता है। टाइमर जब पूरा खत्म हो जाता है तब वो पूरे क्लासरूम के सामने एक अजीब सी हरकतें करने लगता है और ये हरकतें करते करते पूरे क्लासरूम के सामने वो अपना जान खुद ही ले लेता है। ये सब देखने के बाद क्लास के सभी बच्चे बहुत डर जाते हैं और उसका एक दोस्त इस ऐप के बारे में और उसके मौत के बारे में जानने के लिए छानबीन शुरू करता है और ये छानबीन करते करते उसे बहुत कुछ पता चलता है और ये छानबीन करते टाइम बहुत सारे बच्चे की जान चली जाती है उस ऐप में विश मांगने के कारण। क्या सच में इस ऐप के पीछे कोई बुरी आत्माएं है या कोई इंसान इस ऐप की मदद से एक मर्डर कर रहा है? ये जानने के लिए आपको ये सीरीज पूरा देखना होगा। सीरीज में हॉरर सीन्स काफी ज्यादा है और अगर आपको छोटे छोटे चीजों से डर लगता है तो आप ये सीरीज मत देखना। ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है और इस सीरीज को IMDb पर 7.2 रेटिंग दिया गया है और इस सीरीज का नाम है इफ विशेस कुड किल। तो जल्दी जाइए ये तीनों सीरीज देख डालिए और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिए और उन्हें भी ये सीरीज देखने के लिए बोलिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो पे और भी ढेर सारे सीरीज या मूवी के नाम के साथ।